Hey everyone, this is Ahmed Hussain and you're watching AMU Studios के एपिसोड। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ, जिसका थंबनेल ऑलरेडी आज शाम को मैंने अपलोड कर दिया था मेरी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर। मैं आज बात करने वाला हूँ कि जैसे कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जब से कोविड का पीरियड आया है, तो मुझसे कई लोगों ने ये सवाल किया कि मैं बिहार में हूँ, मैं आसनसोल में हूँ, मैं कश्मीर में हूँ, या मैं इंडिया के बाहर हूँ, या मैं एक बहुत छोटे से गाँव में हूँ, क्या मैं वहां से भी वॉइस ओवर के करियर को परस्यू कर सकता हूं? क्या मैं वहां से भी इस काम को कर सकता हूं? तो इसी बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, एक सीधी सी बात है कि क्या आपको ये काम करना आता है? क्या आपको पता है टेक्नोलॉजी क्या चीज है? क्या आपको पता है कि वॉइस ओवर होता क्या है, डबिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, एक कैरेक्टर को कैसे ढाला जाता है, एक कैरेक्टर कैसे डेवलप किया जाता है, स्क्रिप्टिंग क्या चीज होती है, कॉमा क्या होता है, पॉजेस क्या होता है? देखिए, ये काम कहीं से भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शहर का नाम लेता हूं, आसनसोल। एक शहर है, मेरी रैंडम मैंने एक नाम ले लिया है एक शहर का। तो उसमें अगर मान लीजिए कि कोई एक फीमेल है, उनका नाम है नेहा, और वो आसनसोल में रहती है और वो ये काम करना चाहती है। वो एक वॉइस आर्टिस्ट के तरीके जैसे हम लोग ये काम करते हैं, जैसे हम लोग मेरे तरीके से और बहुत सारे लोग जो ये काम करते हैं उसकी ही तरीके से वो ये सारे काम करना चाहती है। और स्टूडियो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि हमेशा हर तरफ जो है वो तार फंसते रहते हैं। तो वो क्या करे, वो कैसे शुरुआत करे, वो किस तरीके से इस करियर को परस्यू कर सकती है? वो बिल्कुल रॉ है, उनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं मालूम, वो बिल्कुल भी नहीं जानती कि किस तरीके से हमें इस करियर को परस्यू करना है, कैसे इस करियर में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, कैसे अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है ताकि वो उनकी आवाज को सुने, उनके टेक्निक्स को जाने। फिर उसके बाद हम लोग इस सब्जेक्ट के ऊपर आएंगे कि कैसे वो काम कर सकती है। पहली बात, अगर वो बिल्कुल नई है, उन्हें कुछ भी नहीं आता है, तो मेरी राय एकदम यही है कि अगर उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है, कोई थिएटर परफॉर्मेंस नहीं दी है, किसी स्टूडियो में नहीं गई हैं, या कहीं पर भी ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है जिसमें ऑडियो या वीडियो का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो सीधा सीधा एक काम करें कि वो किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर ले, किसी ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर ले। मुझे भी ज्वाइन कर सकती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से, ताकि मैं उनको सिखा सकूं। ठीक है, एक तरीका ये है। अब सिखाएंगे क्या? सबसे पहली बात, मान लीजिए कि कोई एक करियर की तरफ जब हम मुतवज्जे होते हैं, जब हम देखते हैं उनको, तो हम क्या देखते हैं, हम क्या समझते हैं कि एक करियर जो हमारा है, तो वो कौन से शहर में रहकर हम परस्यू करेंगे? ठीक है ना। फिर क्या उस करियर को परस्यू जब हमने किया, यानी कि उस करियर की तरफ जब हमने मुतवज्जे हुए, तो क्या उस शहर में उस काम की वैल्यू है? ठीक है, मैं इस तरीके से समझा देता हूं आप लोगों को। मैं दो शहरों का नाम लूंगा जहां पे हिंदी में बहुत तगड़ा काम हो रहा है। पहला है मुंबई, दूसरा है दिल्ली। ये दो शहर मैं ही कहूंगा। इवन मैं भी लखनऊ में हूं, लखनऊ में भी उस लेवल पे काम नहीं हो रहा है। अब जब उस लेवल पे लखनऊ में काम नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि जहां से भी मैं सीख रहा हूं, क्या उस शहर में अपॉर्चुनिटीज हैं? देखिए, अपॉर्चुनिटीज के नाम पे मैं सबसे पहले कहूंगा कि हाँ, मुंबई में सबसे ज्यादा है, उसके बाद दिल्ली में है। हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। इवन वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई चीज रिकॉर्ड होती है तो सबसे पहला नाम आता है कि इसको यार बॉम्बे में रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसकी दो वजह हैं। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे इंजीनियर, साउंड इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आर्टिस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो इस सिचुएशन की वजह से क्या होता है कि बॉम्बे प्रेफर किया जाता है, मुंबई प्रेफर किया जाता है कि डबिंग का काम, वॉइस ओवर का काम, सिंक्रोनाइजेशन का काम, एडिटिंग का काम, सिनेमेटोग्राफी का काम, यानी कि जितना भी ऑडियो और वीडियो से रिलेटेड है, सबसे पहला नाम दिमाग में कोई आता है तो वो मुंबई होता है। अब आप मुंबई में नहीं है, तब आप क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में आप ट्रेनिंग लेंगे। उस ट्रेनिंग में क्या सीखेंगे? उस ट्रेनिंग में सबसे पहले आप अपने आप को टेक्निकल बनाना सीखिए। आप आर्टिस्ट बनने की तरफ मुतवज्जे मत हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर का ही काम इस इंडस्ट्री में है, ऐसा नहीं है। यहां पे राइटर की भी वैल्यू है, ट्रांसलेटर की भी वैल्यू है, एक जो रिकॉर्डिस्ट है उसकी भी वैल्यू है, एक साउंड इंजीनियर की भी वैल्यू है, एक मिक्स एंड मास्टर करने वाले की भी वैल्यू है, एक कंटेंट क्रिएट करने वाले की भी वैल्यू है। जब वॉइस आर्टिस्ट का जो काम है, ये जो वॉइस आर्टिस्ट हैं, ये तो बिल्कुल ही एकदम आखिरी में आते हैं। इनका रोल तो बिल्कुल एंड में है। सबसे पहले क्या होता है कि एक अरेंजमेंट करने वाला, कि मान लीजिए कि आप आसनसोल में हैं,
और आपने क्या किया, आपने मुझे कॉल किया, और आपने मुझे कॉल करने के बाद में क्या हुआ कि आपने मुझसे कहा कि मैं वॉइस आर्टिस्ट हूं। आपने मान लीजिए कि आपने गलत कह दिया कि आप एक वॉइस आर्टिस्ट हैं, जबकि आप नहीं हैं। जबकि आपको कहना चाहिए था कि मैं ये काम परस्यू करना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं ये काम करना चाहती हूं, बताइए मैं क्या करूं। तो शायद मैं उनको एक सही राय दे पाता। लेकिन ऑलरेडी जब आपने ये बात कह दी कि नहीं मैं तो वॉइस आर्टिस्ट हूं, तो मैं तो ये मान के चलूंगा ना कि आपको सारी चीजें पता हैं, आपको सारे काम इसके मालूम है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे आपकी आवाज़ अच्छी लगती है या आपसे मेरी बात ढंग से हो पाई, तो मैं सिर्फ अपने एग्जाम्पल एक बात बता रहा हूँ, ये हर चीज़ के ऊपर, हर किसी के ऊपर अप्लाई होता है। आपसे मेरी बात हो पाई। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि मैंने आपको कहा कि अगर सारी बातें ठीक रही तो मैंने आपको एक पेज दिया, मैंने आपसे कहा कि इसको रिकॉर्ड करके दे दीजिए, ठीक है। मैंने बस इतना कहा, क्योंकि इसके अलावा मैं आपसे कोई भी चीज़ नहीं पूछूंगा कि आपके पास इक्विपमेंट है या नहीं है, साउंड प्रूफ एरिया है या नहीं है, रिकॉर्ड करना आता है या नहीं आता है, मिक्स मास्टर आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको एक पेज दे दिया। अब आपने क्या किया, आपको जितना पता है, आपको ये पता है कि यार एक मोबाइल से तो हम लोग रिकॉर्ड कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने मुझे मोबाइल से उसको रिकॉर्ड करके दे दिया। मैं दोबारा कभी आपको कॉल नहीं करूंगा, मैं दोबारा कभी आपको मैसेज नहीं करूंगा, क्योंकि उस दौरान मुझे ये बात पता लग गई कि भाई आपने जो मुझसे बात की उसकी एक अधूरी नॉलेज, एक ऐसी नॉलेज जो आपके पास नहीं है। बस आपने सुनी सुनाई बातें आपको पता है, वहां से मेरा और आपका ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, जो कि 99% लोग यही गलती करते हैं। मैं फिर कहता हूं, ऑलरेडी मैं कई बार कह चुका हूं कि आपके पास अगर ये काम आप एक रिमोट जगह से, एक विलेज जगह से, एक ऐसी जगह से जहां पे ये काम नहीं हो पाता है, तो कुछ चीजों का ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन तब भी आप अगर मोबाइल से रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप बार बार स्टूडियो जा रहे हैं तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको इतने लेवल पे इतना बड़ा काम नहीं मिलेगा। अब अगर आपको इतना बड़ा काम नहीं मिलेगा तो ऐसी सिचुएशन में आपको टेक्निकल इक्विपमेंट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टेक्निकल इक्विपमेंट की नॉलेज नहीं है तो आप कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो, आप एक अच्छा साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। और जब एक अच्छा साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे तो जब दूसरे को भेजेंगे तो वो उससे कनेक्ट करेगा ही नहीं। आप कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हो, आपको बहुत अच्छा तजुर्बा है, आपको बहुत सारी नॉलेज है, तो यानी कि इक्विपमेंट की नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। यानी कि माइक से पहले की चीजें, ठीक है ना, कि कैसे रिकॉर्ड करना है, कौन सा माइक आपको यूज करना है, आपके घर के बाहर शोर कितना है, उसको कितना काट सकते हैं, है ना, इस तरीके की नॉलेज। आपके पास हेडफोन कौन सा है, देखिए एक हेडफोन की बात मैं ये कर रहा था, मेरे पास में ऑडियो मॉनिटर लगे हुए बहुत सारे, यहाँ पीछे जैसे आप देख रहे हैं, यामा के भी है, एम ऑडियो के भी है, और मेरे एक दूसरे स्टूडियो में जेनेलिक के भी रखे, और ये हेडफोन्स भी हैं बहुत सारे। तो ये क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि जब मुझे सिनेमा का कोई साउंड रिकॉर्ड करना होता है जो सिनेमा में चलेगा, तो उसके लिए माइक्रोफोन्स अलग हैं। अगर आपके पास में साउंड प्रूफ एरिया नहीं है तो उसके माइक्रोफोन्स अलग हैं। तो यानी कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो इसकी ट्रेनिंग आप लोग लेंगे। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है बाबू, तो आप रिमोट विलेज या कोई भी ऐसी जगह से जहां पे कोई दूसरा आपके पास नहीं है आपको रिकॉर्ड करने के लिए या आपको मिक्स करने के लिए या आपके साउंड को प्रॉपर गेन देने के लिए, तो आप एक अच्छा साउंड नहीं दे पाएंगे। क्या होता है कि जब आपने किसी को कॉल किया तो उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां से हैं, वो ये देखता है कि आपके साउंड के अंदर आपका ग्रेंजर कितना है, आपके साउंड की डेप्थ कितनी है, एक अच्छा क्लीन साउंड आपने रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि मान लीजिए कि एक लक्स का साउंड रिकॉर्ड होने के लिए आया आपके पास में, अब उन्होंने कहा कि यार एक डिफरेंट वॉइस चाहिए, तो आपने क्या किया था कि आपकी वॉइस जो है, जब आप मुंबई में थे आपने सैंपल अच्छे से रिकॉर्ड करा भी लिए, आपने एक अच्छे साउंड एक अच्छे स्टूडियो में रिकॉर्ड करा भी लिए, और आपने वो सैंपल भेजा, और उसके बाद आप पहुंच गए आसनसोल, जो आपका घर है जहां से आप ये काम करना चाहते हैं। फिर उसने क्या किया, वो स्क्रिप्ट आपको दे दी। अब आप दौड़ भाग के स्टूडियो जा रहे हैं, पता चला उसका आपको 4,000 रुपए मिलना है, और आपको पता कुछ नहीं है, और आपका रिकॉर्ड करने में, क्योंकि 800,000 रुपए के हिसाब से स्टूडियो मिलता है, और किसी रिमोट विलेज पे ये स्टूडियो अवेलेबल नहीं है, तो आप शहर आए, फिर उसके बाद पता चला कि आपने रिकॉर्ड करके दे तो दिया, आपकी वहां पे अप्रूव भी हो गया, लेकिन एक छोटा सा माइनर सा करेक्शन निकल आया। तब आप क्या करेंगे, अब आप फिर दौड़े गए, आपने अपॉइंटमेंट लिया, अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपने फिर आपने फिर स्टूडियो बुक किया, फिर उसके बाद पे किया, फिर सारी चीजें की। अब आप एक दो बार तो ऐसा करेंगे, लेकिन बार बार अगर आपके पास यही चीजें होने लगी तो आप क्या करेंगे,
आप नहीं ये काम कर पाएंगे। तो इक्विपमेंट की नॉलेज, सॉफ्टवेयर की नॉलेज एक आर्टिस्ट बनने से पहले जरूरी है, अगर आपको ये काम अपनी जगह पे बैठ के करना है। क्योंकि क्या होता है, आर्ट जो होती है ना, एक कला जो होती है, ये डेवलप होते होते होती है, ये एक बैक नहीं हो जाएगी। गर्मी काफी ज्यादा है और जून का महीना चल रहा है और पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है और ये गर्मी आपको झेलनी पड़ेगी, ये हीट आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो यानी कि पहले आपको एक कलाकार बनने से पहले अगर आपको ये काम एक अलग जगह पे बैठ के करना है, तो आपको ये तय करना होगा और ये देखना होगा और ये समझना होगा कि आप ये काम करोगे कैसे, डिलीवर कैसे करोगे। एक आर्टिस्ट होना एक बहुत अलग बात है, एक टेक्नीशियन होना एक अलग बात है, लेकिन जब तक ये दो चीजें कंबाइंड नहीं होंगी तब तक आप क्या करोगे। आप कलाकार अच्छे हो, मान ली फॉर एग्जाम्पल आपके पास में सब्जियां हैं, आपके पास खाना बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन आपके पास गैस नहीं है, आपके पास पतीला नहीं है, आपके पास में चम्मच नहीं है, आपके पास एक छोटी सी करछी भी अगर चलाने के लिए नहीं होगी तो आपकी सब्जी जल जाएगी। अगर आपके पास पतीला नहीं होगा तो क्या होगा, आप खाना बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना। चाय पत्ती, आपके पास सारी चीजें हैं, आपको एक चाय बनानी है प्रॉपर ट्रेडिशनल चाय, तो अगर आपके पास दूध नहीं है, चाय की पत्ती है खाली, तो क्या होगा, वो ब्लैक टी कहलाएगी, वो कंप्लीट नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग रिमोट विलेज से या अपने अपने घरों में बैठ के ये काम करना तो चाह रहे हैं, लेकिन आर्टिस्ट बाद में बनो, पहले टेक्नीशियन बनो, पहले टेक्निक सीखो। एक माइक कैसे एक माइक कैसे लगता है, कौन सा माइक्रोफोन आपको चाहिए, आपके आवाज के हिसाब से कौन सा माइक सेट रहेगा, सही रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मेरे 2 प्रोग्राम हैं, एक ऑफलाइन जो कि मुंबई में स्टार्ट होने वाला है, एक ऑनलाइन जो कि ऑलरेडी ये सारी चीजें होती रहती है। बीच में मैं कुछ कोर्सेस को कर नहीं पाया बिकॉज कुछ मेरी पर्सनल रीजंस की वजह से, मेरे घर में कुछ इश्यूज की वजह से। अब मैं इसको फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। तो इस संडे से जिसको भी एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकता है। मुझे कांटेक्ट करें 9559257019। दिस इज माय ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। बस मैं इतना कहूंगा कि आर्टिस्ट बनते बनते आप बनेंगे। अगर आपको ये काम करना है तो पहले आपको अपनी टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में आपको टेक्निक समझनी पड़ेगी, फिर आपको इसका बिजनेस भी समझना पड़ेगा कि बिजनेस क्या होता है। ये बिजनेस एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपने बिजनेस नहीं समझा तो क्या होगा कि आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाएंगे। आप रेट्स, क्योंकि देखिए क्या है ना कि आपको जो चीज अभी पता है वो बहुत हवाई है, वो बहुत हवा में है चीजें, आपको असल बात नहीं पता इस इंडस्ट्री की। बहुत अच्छा पैसा देती है, लेकिन ये पैसा उन्हीं को मिलता है जिनको एक कंप्लीट नॉलेज होती है और उस नॉलेज को वो डिलीवर कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप मुझे कांटेक्ट करें 9559257019 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।